नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दो सगी बहनों की ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो हमें ये सिखाती है कि ईश्वर केवल शब्दों की पूजा नहीं बल्कि सेवा और सच्चे भाव देखते हैं। किसी समय एक समृद्ध राज्य में राजा धर्मपाल और रानी लीलावती का शासन था। उनके 4 संतानें थी, 2 पुत्र वीरेंद्र और शौर्य तथा 2 पुत्रियां अमावस्या और पूर्णिमा। पूर्णिमा बचपन से ही अत्यंत सरल और भक्त स्वभाव की थी। वो प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करती, मंदिर और घर की सफाई करती, तुलसी को जल देती, भूखों को भोजन कराती और माता पिता की सेवा को अपना धर्म मानती थी। घर का हर कार्य वो प्रसन्नता से करती थी। इसके विपरीत अमावस्या को वैभव और सजावट से प्रेम था। उसे पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वो नौकरों को डांटती, काम को तुच्छ समझती और स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानती थी। यद्यपि दोनों बहनें एक दूसरे से प्रेम करती थी, पर राजा रानी का झुकाव अमावस्या और पुत्रों की ओर अधिक था। पूर्णिमा को वे साधारण समझते थे। समय आने पर पहले दोनों पुत्रों का विवाह हुआ। फिर बेटियों की शादी की चर्चा चली। रानी ने राजा से कहा, महाराज, पूर्णिमा तो भजन पूजन में लगी रहती है, इसे किसी गरीब परिवार में ब्याह दीजिए। बड़े घर की शोभा ये नहीं निभा पाएगी। अमावस्या के लिए उन्होंने धनवान राजकुमार का प्रस्ताव रखा। राजा ने बिना विचार किए यही निर्णय लिया। अमावस्या का विवाह राजमहल में हुआ। उसे दास दासी, गहने और ऐश्वर्य मिला। वही पूर्णिमा का विवाह एक साधारण किसान के बेटे से कर दिया गया। विदाई में उसे केवल एक सादी साड़ी और तुलसी का पौधा दिया गया। रानी मन ही मन हंसी। अब देखूंगी पूजा पाठ से इसका घर कैसे चलेगा। ससुराल पहुंचकर अमावस्या रानी की तरह रहने लगी, पर उसका पति अहंकारी था। पूर्णिमा कम साधनों में भी संतोष से रहने लगी। उसका पति सरल और सज्जन था। कुछ समय बाद अमावस्या ने अपने घर शिव चालीसा का आयोजन रखा। उसने पूरे गांव को बुलाया, पर जानबूझकर पूर्णिमा को निमंत्रण नहीं दिया। गांव की स्त्रियों के कहने पर पूर्णिमा वहां पहुंची, पर अमावस्या ने उसका अपमान किया, कोने में बैठाया और प्रसाद भी नहीं दिया। आहत होकर पूर्णिमा ने मन ही मन शिव से कहा, हे प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी ये अपमान क्यों? वो दुखी होकर मायके की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे क्रमशः तुलसी माता, भगवान शिव, काली माता और गंगा माता वृद्ध रूप में मिले। सभी ने उससे थोड़ी थोड़ी सेवा मांगी। कहीं जल चढ़ाना, कहीं सफाई, कहीं चरण सेवा। पूर्णिमा ने बिना किसी अपेक्षा के सबकी सेवा की। प्रसन्न होकर सभी ने उसे आशीर्वाद दिया और वापसी में एक एक थैला दिया, ये कहकर कि घर जाकर ही खोलना। मायके में पूर्णिमा ने भाभियों की सेवा की। विदा के समय उन्होंने स्नेह से उसे वस्त्र और सामग्री दी। घर पहुंचकर जब पूर्णिमा ने थैले खोले तो एक में अन्न, दूसरे में वस्त्र, तीसरे में धन, चौथे में आभूषण और 5वें में सुख समृद्धि थी। अब उसके घर में किसी वस्तु की कमी नहीं रही। कुछ समय बाद पूर्णिमा ने भी शिव चालीसा रखी और आदर से अमावस्या को बुलाया। जब अमावस्या ने उसकी समृद्धि देखी तो ईर्ष्या से भर गई। वो भी वही मार्ग अपनाने निकली, पर रास्ते में उसने किसी की सेवा नहीं की। देवताओं से अभद्र व्यवहार किया। जब उसे थैले मिले और उसने उन्हें खोला तो उनमें मिट्टी, पत्थर और विषैले जीव निकले। तब अमावस्या को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोते हुए पूर्णिमा के पास पहुंची। पूर्णिमा ने शांत भाव से कहा, बहन, सेवा और भक्ति से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। अहंकार सब कुछ नष्ट कर देता है। अमावस्या ने पश्चाताप किया और सच्चे मन से शिव भक्ति अपनाई। धीरे धीरे उसका जीवन भी बदलने लगा। तो मित्रों, जय हो भगवान शिव की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।